कभी ऐसी घाटी देखी है जहां पहाड़ सिर्फ ऊंचाई नहीं एक ऊर्जा बन जाते हैं। ये है कसौल, पार्वती नदी के किनारे बसा एक खामोश गांव जहां लोग भागते नहीं बल्कि रुकते हैं खुद से मिलने के लिए। जहां हर मोड़ पर नजारे नहीं एहसास बदलते हैं। और फिर आता है मणिकरण, एक पवित्र भूमि जहां आस्था उबलते पानी में दिखाई देती है और विश्वास भाप बनकर ऊपर उड़ता है। कहते हैं ये वही स्थान है जहां भगवान शिव और माता पार्वती ने हजारों साल तक तप किया, जहां भक्तों को सिर्फ दर्शन नहीं एक शक्ति का साक्षात्कार होता है। और बस कुछ ही कदम दूर सुनाई देती है गुरबानी की वो धुन जो आत्मा को भी मौन कर देती है। जहां पत्थरों से नहीं विश्वास से बहता है गर्म पानी, जहां लंगर सिर्फ भूख नहीं मिटाता बल्कि थकी आत्मा को तृप्त करता है। कसौल और मणिकरण ये वो जगहें हैं जहां पहाड़ों में सिर्फ बर्फ नहीं शांति भी जमी होती है। ये जगहें नक्शों में नहीं मिलती, ये मिलती हैं उन दिलों में जो चलते हैं खुद की तलाश में। नमस्कार दोस्तों, मैं मानवी आप सभी का स्वागत करती हूँ झूमते वाटर्स में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मॉनसून चल रहा है और पहाड़ों पे जगह जगह से क्लाउड बर्स्ट होने की खबरें आ रही हैं, तो ऐसे ही हालातों में आज मैं आपको लेकर चलूंगी इस वीडियो में कसौल और मणिकरण की यात्रा पर, और आपको दिखाऊंगी कि मॉनसून में पहाड़ों पर चलने में इस समय क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और पहाड़ जितने खूबसूरत इस मौसम में लगते हैं उतने और किसी मौसम में नहीं लगते। और इस सुंदरता के पीछे छुपी निर्दयता भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। साथ ही मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी मणिकरण की पूरी कहानी, इस जगह का नाम मणिकरण क्यों और कैसे पड़ा, और ये जगह हिंदू और सिख धर्म के लोगों के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। ये सब भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। कैसे मंदिर में मलबा गिरने के बाद भी हमने दर्शन किए और किस हाल में है गुरुद्वारा साहिब और शिव मंदिर इस मॉनसून के समय पर, ये सब देखने और जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक देखें। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आपके एक छोटे से एफर्ट से बहुत मोटिवेशन मिलती है। और अब झूमते वॉन्डरर्स फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल है, वहाँ भी अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिए, वहाँ भी हमसे जुड़े, हमें फॉलो करें। आपका साथ हमारी बहुत बड़ी ताकत है। तो अब चलते हैं वीडियो में आगे और शुरू करते हैं आज की ये बहुत ही एडवेंचरस यात्रा। हिमाचल प्रदेश की हरी भरी वादियों में बसा एक छोटा सा गांव, जहां हवा में आजादी है, झरनों में संगीत है और हर मोड़ पर छुपा है एक नया जादू। ये है कसौल। कसौल पार्वती घाटी का एक शांत और सुंदर गांव है जो कुल्लू जिले में पड़ता है। यह जगह धीरे धीरे पर्यटकों और बैकपैकर्स के बीच इतनी लोकप्रिय हुई है कि आज इसे इंडिया का मिनी इजराइल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में इजरायली पर्यटक आते हैं। यदि इतिहास की बात करें तो कसौल का कोई बड़ा ऐतिहासिक महत्व नहीं रहा, लेकिन पार्वती घाटी प्राचीन समय से तपस्वियों और साधकों की भूमि रही है। इस क्षेत्र में कई पुराने शिव मंदिर, गुरुद्वारे और आश्रम आज भी मौजूद हैं, और यही आध्यात्मिक ऊर्जा आज भी यहाँ की फिजा में महसूस होती है। यदि हम कसौल में घूमने की बात करें तो कसौल अपने आप में ही इतना खूबसूरत, इतना सुंदर है कि आप यदि यहाँ पे सड़क पर ही पैदल निकल जाएं तो आप इस जगह की खूबसूरती को अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर पार्वती नदी, वो तेज बहती नदी, बर्फ से पिघली हुई इस नदी के किनारे बैठना किसी मेडिटेशन से कम नहीं होता। यहाँ की शांति और नज़ारे आत्मा को भीतर से छू लेते हैं। कसौल से ही खीर गंगा ट्रैक जाता है। एडवेंचर पसंद लोगों के लिए यह एक बेहद लोकप्रिय ट्रैक है। ऊपर पहुंचकर गर्म झरनों में नहाने का अनुभव अविस्मरणीय होता है। खीर गंगा का ट्रैक बहुत टफ नहीं है, लेकिन बहुत इजी भी नहीं है।
पर जो लोग ट्रैक करना पसंद करते हैं वो खीरगंगा जरूर जाते हैं। क्योंकि मैं यहाँ मॉनसून में आई हूँ तो इस समय किसी भी ट्रैक को करने की अनुमति नहीं है। उसका रीजन ये है कि जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है और पहाड़ों में इस समय कोई भी ट्रैक करना समझदारी की बात नहीं है। कसौल से ही सारपास का ट्रैक भी जाता है। ये ट्रैक एक टफ ट्रैक है और जब आप ऊपर सारपास पे पहुंचते हैं तो वहां पर आपको बर्फ से ढकी हुई चादर मिलती है। सारपास का ट्रैक केवल 2 महीने के लिए ही खुलता है। कसौल से ही आधे घंटे की पैदल दूरी पर है चलाल गांव, जहां ट्रैकिंग और जंगलों के बीच एकांत की तलाश करने अक्सर लोग पहुंचते हैं। परंतु इस बार हम चलाल गांव भी नहीं जा पाए क्योंकि बारिश बहुत तेज थी। और यहीं से कुछ ही दूरी पर है तोश गांव। तोश भी एक बहुत ही सुंदर गांव है, पर लैंडस्लाइड के कारण गांव का रास्ता बंद था तो तोश भी हम कवर नहीं कर पाए। पर आपको किसी और वीडियो में मैं तोश भी जरूर लेकर चलूंगी। खाने पीने की बात करें तो कसौल इजरायली कैफेज और विदेशी खाने के लिए मशहूर है। यहाँ फलाफल, ह्यूमस, साशुका जैसे इजरायली व्यंजन खाने को मिलते हैं। साथ ही स्थानीय हिमाचल खाना भी यहाँ के होम स्टेज और ढाबों में जरूर ट्राई करें। बाकी पंजाबी खाना, नॉर्थ इंडियन खाना तो आपको हर जगह मिल ही जाता है। एक छोटा सा गांव होने के बाद भी कसौल बहुत एडवांस है और यहाँ पर आपको हर तरीके की फैसिलिटी मिल जाती है। यहाँ पर आपको अनेकों एक होम स्टेज, होटल, रिजॉर्ट सब कुछ मिलेंगे। जगह बहुत छोटी है और पार्वती नदी के किनारे बसी हुई है। ये जगह बारिशों में बहुत ही खूबसूरत दिखती है पर उतनी ही खतरनाक भी हो जाती है। सड़कें लैंडस्लाइड के कारण जगह जगह से टूट जाती हैं और कई बार इतना जबरदस्त लैंडस्लाइड हो जाता है कि प्रॉपर्टीज नदी में बह जाती हैं। जैसा कि मैं ये आपको दिखा रही हूँ, भारी बारिश के कारण यहाँ सड़कें जगह जगह से टूटी हुई हैं और मलबा सड़कों पर आ जाता है। यूं तो मलबा हटाने का काम लगातार चलता रहता है। बारिशें बंद होने पे मलबा हटाया जाता है। जगह जगह पे जेसीबीज खड़ी रहती हैं मलबा हटाने के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं रोड की हालत कितनी खराब है यहाँ पर। इनफैक्ट ये रोड अभी थोड़ी देर पहले ही खुला था हमारे यहाँ आने से पहले। यहाँ पर गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता है और अगर मलबे में टायर फंस जाए तो वो एक अलग समस्या होती है। तो मॉनसून में यहाँ अपने रिस्क पर ही आएं क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी आपको प्रोत्साहित नहीं करती यहाँ आने के लिए। अगर यहाँ फंस गए तो गवर्नमेंट को ब्लेम ना करें। और ये देखिए यहाँ पे कितनी बुरी तरीके से लैंडस्लाइड हो रहा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पूरा मलबा सड़क पे आ चुका है और एक तरफ की सड़क बंद की जा चुकी है और इसकी वजह से रोड पे काफ़ी ट्रैफिक फंसता है। वो तो इस वक्त फॉर्चुनेटली टूरिस्ट का इतना रश नहीं है, अदरवाइज यहाँ पर बहुत लंबे लंबे जाम लग जाते हैं इस मलबे के गिरने की वजह से। लेकिन एक अच्छी बात इस ट्रिप में मेरे साथ ये हुई कि बारिशों के समय पर टूरिस्ट ना के बराबर था। जो सड़कें आपको वीडियो में बहुत शांत दिखाई दे रही हैं, मॉनसून के सिवा कोई भी सीजन हो यहाँ हमेशा ही टूरिस्ट की चहलकदमी रहती है। इस समय पर यहाँ होटल्स और कैफेज खाली पड़े हैं जो सीजन में अच्छे खासे दामों पर चढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं बाजार में बहुत सी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं क्योंकि यहाँ पे इस समय टूरिस्ट का आना जाना नहीं है और इस समय बहुत सारे होटल्स और कैफेज भी बंद पड़े हुए हैं। मॉनसून के बाद ये सभी खुल जाएंगे और ये जगह टूरिस्ट से भरी होगी। कसौल का वातावरण, ठंडी हवाएं, मन मोह लेने वाले सीनरिक व्यूज शहर की थकान भरी जिंदगी को भुला देते हैं। आप चाहे कितने भी कम समय के लिए कसौल आएं, पर आपको यहाँ एक ऐसी अनुभूति होगी जैसे आपकी आत्मा तृप्त हो गई हो। दिल्ली से कसौल तक की दूरी लगभग 520 किलोमीटर है। कुल्लू या भुंतर तक बस या टैक्सी से भी पहुंचा जा सकता है। यदि आप ड्राइव करके आना चाहें तो भी आ सकते हैं, पर आपका पहाड़ों पर ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना बहुत आवश्यक है क्योंकि यहाँ की सड़कें बहुत संकरी हैं और कई जगह ऐसा होता है कि 2 गाड़ियां एक समय पर एक साथ नहीं निकल सकती, चाहे वे आमने सामने से ही क्यों ना निकल रही हूँ। जैसा कि मैं आपको इन रास्तों में दिखा रही हूँ, सोचिए अगर यहाँ पर ट्रैफिक हो और यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ हों
तो इस सड़क पे चलने में कितना समय लगेगा, और यदि सामने से गाड़ियां आ जाएं तो आप अनुमान लगाइए कि कितनी मुश्किल होगी यहाँ पर ड्राइविंग। यहाँ पर टनल्स भी बनी हुई हैं रास्ते को कम करने के लिए, पर टनल्स के अंदर से जब हम बाहर निकलते हैं तो इस जगह का स्वरूप देखने लायक होता है। इन खाली सड़कों में हरी भरी पहाड़ियों के बीच गाड़ी चलाने का अनुभव ही कुछ और है। बहुत कम ऐसा होता है कि हिमाचल में इतनी खाली सड़कें आपको मिले। मॉनसून में पहाड़ असुरक्षित होते हैं, लेकिन इनकी सुंदरता इतनी भव्य होती है, इतनी भव्य होती है कि ऐसा लगता है मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। और इस मौसम में पार्वती नदी का उफान देखने लायक होता है। मंडी के बाद से भुंतर तक ऑलमोस्ट सारा रास्ता ब्यास नदी के साथ साथ चलता है और भुंतर से पार्वती नदी के किनारे चलता है। भुंतर वो जगह है जहां ब्यास और पार्वती नदी का संगम होता है और यहाँ से ही लेफ्ट से मनाली के लिए रास्ता कट जाता है और राइट से हम जाते हैं कसौल के लिए। यदि हम हवाई मार्ग की बात करें तो नजदीकी एयरपोर्ट भुंतर है, जो कसौल से लगभग 31 किलोमीटर की दूरी पर है, पर यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लाइट्स का आना जाना नहीं रहता। तो आपके लिए जो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट पड़ेगा वो चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ से आप बस टैक्सी द्वारा यहाँ पर आ सकते हैं। नजदीकी रेलवे स्टेशन जोगिंदर नगर है, लेकिन ज्यादातर लोग चंडीगढ़ से रोड ट्रिप करना पसंद करते हैं। कसौल से ही 4 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है मणिकरण, जो न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके गर्म पानी के कुंड और सुरम्य घाटी का दृश्य मन मोह लेता है। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप बहुत मजे से सड़क के रास्ते यहाँ ट्रैक करके जा सकते हैं, जो सबसे सुंदर और प्यारा विकल्प है। नहीं तो लोकल बसेस, टैक्सीज, हिच हाइकिंग या बाइक भी रेंट पर लेकर आप यहाँ जा सकते हैं। हम मणिकरण अपनी गाड़ी से गए क्योंकि बारिश बहुत तेज थी और जैसा कि आप रास्ता देख रहे हैं, जगह जगह से सड़कें टूटी हुई हैं और बारिश बहुत भारी मात्रा में हो रही है। बारिश के कारण यहाँ लाइन टूट गई है और पावर केबल सड़क पर पड़ी हुई है और इन दो लोगों ने हमें बताया कि आगे जाना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि लाइन टूट के सड़क पे गिरी हुई है। पर हम फिर भी आगे गए देखने के लिए कि अगर सब कुछ ठीक है तो हम आगे जा सकते हैं, नहीं तो वापस लौट आएंगे। और ये क्या देखिए, यहाँ पे तो एक सज्जन पूरे हीमैन ही निकले हैं। इन्होंने तो इस तार को अपने हाथ से उठाया हुआ है। जाहिर सी बात है कि इसमें अभी करंट नहीं है और गाड़ी इसके नीचे से निकल रही है, तो हम भी अपनी गाड़ी निकालते हैं और चलते हैं मणिकरण। मणिकरण एक ऐसा स्थल है जो न सिर्फ हिंदू श्रद्धालुओं के लिए महत्व रखता है,
बल्कि सिख धर्म के अनुयायियों के लिए भी उतना ही पवित्र है। तो सबसे पहले लेकर चलती हूँ मैं आपको गुरुद्वारा साहिब और वहाँ की मान्यता बताती हूँ। भारी बारिश में पार्किंग में गाड़ी पार्क करके हम पहुंचे गुरुद्वारा साहिब, और जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय पार्वती नदी का उफान कुछ यूं है कि पुल पार करने में भी डर लग रहा है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से, ये शिव मंदिर है जो ठीक गुरुद्वारा साहिब से सटा हुआ है, और इस समय नदी की सुंदरता से ज्यादा भयानक लग रही है। तो चलते हैं हम गुरुद्वारा साहिब के अंदर। ये जो आप देख रहे हैं ये लंगर हॉल है। क्योंकि अभी बारिश बहुत है, पर्यटक बहुत कम हैं और श्रद्धालु भी बहुत कम दर्शन करने के लिए आए हैं, नहीं तो ये लंगर हॉल हमेशा ही भरा रहता है। यहाँ नित्य लंगर की सेवा चलती है। ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक देव जी जब अपने शिष्य भाई मर्दाना के साथ यहाँ पहुंचे तो भाई मर्दाना को भूख लगी, लेकिन यहाँ खाना पकाने के लिए कुछ भी नहीं था। गुरु नानक देव जी ने तब पार्वती नदी के एक स्थान पर एक पत्थर हटाने को कहा और उसी जगह से गर्म पानी का चमत्कारी सोता फूट पड़ा। भाई मर्दाना ने वही भोजन पकाया और तब से लेकर आज तक यहाँ उबलते हुए पानी के कुंड बने हुए हैं जिसमें गुरुद्वारे का लंगर पकाया जाता है। यह स्थान आज मणिकरण साहिब गुरुद्वारे के नाम से जाना जाता है, जो शांति, सेवा और चमत्कार का प्रतीक है। नदी की कलकल की धुन में जब गुरुबानी की धुन मिल जाती है तो ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव प्रदान करती है। गुरुद्वारा परिसर में स्नान करने के लिए गर्म पानी के कुंड बने हुए हैं जो पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग हैं। इस गुरुद्वारे में हिंदुओं और सिखों के बीच किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव देखने को नहीं मिलता। जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, गुरुद्वारे के भीतर पूरे मान सम्मान के साथ नाना प्रकार के देवी देवताओं की अनेकों तस्वीरें लगी हुई हैं, जिन्हें कई बार कट्टरपंथियों द्वारा हटाने की कोशिश की जा चुकी है, पर यहाँ के गुरुद्वारा परिसर ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। सामने गुरु ग्रंथ साहिब, गुरबानी का राग और ईश्वर की अनेकों तस्वीरों से सजा ये गुरुद्वारा इसकी आभा को और भी सकारात्मक बना देते हैं। गुरुद्वारे की यात्रा संपन्न कर हम व्याकुल थे शिव मंदिर के दर्शनों के लिए, जहाँ का रास्ता गुरुद्वारे से ही निकलता है। और इस यात्रा से पहले जितनी भी बार मैं मणिकरण गई, हमेशा इसी रास्ते का प्रयोग किया, पर न जाने क्यों अब वो रास्ता पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है, पर गुरुद्वारे के लोग इसका नियमित प्रयोग करते हैं। भारी बारिश के कारण शिव मंदिर में बहुत सा मलबा गिर गया था और शिव मंदिर का रास्ता बंद हो गया था। मलबे को तो फिर भी कोई पार कर ले, पर जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, बीच में खौलते हुए पानी के स्रोत पूरे रास्ते में पानी बहा रहे थे। इतना गर्म पानी कि जूते पहन के भी पैर जल जाएं, पर गुरुद्वारे वाले रास्ते से शिव मंदिर जाया जा सकता था और उस समय हमारे सिवा वहाँ कोई और टूरिस्ट नहीं था। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने हमें वहाँ जाने नहीं दिया, जबकि गुरुद्वारे के सेवक उसी रास्ते से मंदिर के कुंड में लंगर का भोजन पका रहे थे। होगी उनकी कोई अपनी वजह। खैर, उस दिन हम मंदिर के दर्शन नहीं कर पाए और हम कसौल वापस आ गए। हालांकि मणिकरण में भी ठहरने की सुविधाएं हैं, पर वो बहुत अच्छी नहीं हैं। दूसरे दिन हम निकले शिव मंदिर के दर्शनों के लिए
और बारिश अब भी रुक रुक के हो रही थी। कुछ भी कहो, बारिश में पहाड़ों का नजारा ही कुछ और होता है। उतनी ही टूटी फूटी सड़कों को पार करके पार्वती नदी के किनारे किनारे ड्राइव करते हुए हम पहुंचे पार्किंग तक। और पार्किंग से शिव मंदिर करीब 400 से 500 मीटर की दूरी पर है। भारत की सबसे बुरी बात यही है कि साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। जगह जगह पर कचरा, आवारा जानवर और उनका मल, और बारिशों में स्थिति और भी खराब हो जाती है। पर अब मंदिर जाना है तो जाना है। सबसे पहले हमें मिला प्राचीन राम मंदिर, तो चलिए यहाँ के दर्शन भी करते हैं। यहाँ के वातावरण और ऊर्जा में एक अलग ही शक्ति है। यहाँ के लोग इस मंदिर में पूजन आराधना करते हैं और बहुत समय गुजारते हैं। मंदिर प्रांगण के प्रारंभ में ही बोर्ड पर मणिकरण की सारी कथा लिखी हुई है। अंदर जाने पर इस मंदिर की भव्यता का पता चलता है। प्राचीन राम मंदिर इस क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति, विरासत और धार्मिक उत्साह का प्रमाण है। इतिहास से भरपूर और उत्कृष्ट वास्तुकला से सुसज्जित यह पवित्र स्थल भक्तों और इतिहास प्रेमियों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। भगवान रामचंद्र मंदिर सिर्फ पूजा स्थल से कई ज्यादा है। ये भगवान राम और देवी सीता की चिरस्थायी विरासत का जीवंत स्मारक है। कुल्लू के प्रसिद्ध राजा जगत सिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में निर्मित यह भव्य मंदिर एक विशिष्ट पिरामिड नुमा डिजाइन समेटे हुए है, जो हिमाचल प्रदेश की वास्तुकला की खासियत है। इसकी भव्य संरचना और जटिल नक्काशी प्राचीन काल के कारीगरों के कौशल और शिल्प कौशल का प्रमाण है। जैसे ही आप मंदिर परिसर में कदम रखते हैं, आपको चारों ओर शांति और श्रद्धा की भावना का एहसास होता है। अलंकृत सजावट और जीवंत रंगों से सजी मुख्य मंदिर की वेदी पर भगवान राम और देवी सीता की दिव्य मूर्तियां स्थापित हैं, जिन्हें दूर दूर से श्रद्धालु पूजने आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन पवित्र मूर्तियों को राजा जगत सिंह ने खुद अयोध्या के पवित्र शहर से कुल्लू लाया था, जिससे मंदिर का महत्व और पवित्रता बढ़ गई। भगवान रामचंद्र के मंदिर की सबसे खास विशेषताओं में से एक इसका विशाल अतिरंग भाग है, जिसमें 3 बड़े हॉल और 40 कमरे हैं, जो भक्तों और तीर्थ यात्रियों के लिए पर्याप्त आवास प्रदान करते हैं। मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक हिमाचली शिल्प कौशल और कालातीत लातित्य का मिश्रण दर्शाती है, जो इसके आंगुतकों को देखने लायक बनाती है। वैसे तो भगवान रामचंद्र मंदिर पूरे साल पूजा का स्थान है, लेकिन दशहरा और रामनवमी के त्योहारों के दौरान यह वास्तव में जीवंत हो उठता है। इन शुभ अवसरों के दौरान मंदिर को रंग बिरंगी सजावट से सजाया जाता है और दिव्य जोड़े के सम्मान से विस्तृत अनुष्ठान और समारोह आयोजित किए जाते हैं। भक्त बड़ी संख्या में मंदिर से आशीर्वाद लेने और उत्सव में भाग लेने के लिए आते हैं, जिससे खुशी और आध्यात्मिकता का माहौल बनता है। मणिकरण के भगवान रामचंद्र मंदिर की यात्रा सिर्फ आस्था की यात्रा नहीं है, यह हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति विरासत में खुद को डुबोने और एक कलातीत किंवदंती को श्रद्धांजलि देने का अवसर है। चाहे आप आध्यात्मिक शांति की तलाश में हो या क्षेत्र की जीवंत विरासत को देखना चाहते हो, यह पवित्र स्थल अविस्मरणीय अनुभव का वादा करता है, जो आपके दिल और आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ देगा। प्राचीन राम मंदिर के दर्शन करने के बाद हम निकले शिव मंदिर के लिए। यहाँ रास्ते में ही आपको गर्म पानी के बहुत सारे कुंड भी मिलेंगे। जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, खौलता हुआ पानी है और गांव के अनेकों लोग यहाँ से घरों में इस्तेमाल के लिए पानी को बाल्टी में भरकर लेकर जाते हैं। ये नदी के किनारे भी खौलते पानी का कुदरती फुआरा फूट रहा है, पर इसके आसपास की पड़ी गंदगी ने यहाँ की सुंदरता को ही उजाड़ रखा है। यहाँ रास्ते में भी छोटे बड़े कई मंदिर और आश्रम हैं। शिव मंदिर के लिए एक बहुत ही संकरी सी गली जाती है और इस गली को पार करके हम मंदिर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मलबा पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ और अभी भी यहाँ पर चलने में बहुत कठिनाई हो रही है। जैसे तैसे इस मलबे को पार करके हम मंदिर तक तो पहुंचे, पर मंदिर में प्रवेश करना आसान नहीं था। मंदिर के आगे एक टीन का बहुत बड़ा सा हिस्सा लगा के गेट को बंद किया गया था, ताकि मलबा मंदिर के अंदर ना चला जाए, और इस गेट को पार करने के बाद हम मंदिर पहुंच सकते थे। तो फाइनली अब हमें दर्शन करने हैं, तो ये तो करना ही पड़ेगा। तो चलते हैं हम मंदिर में। पर जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मंदिर में इस समय प्रवेश करना कितना कठिन है।
पर हर कठिनाई कुछ ऐसा लेकर आती है जिसका कोई मोल नहीं होता। मंदिर पहुंच के वहां का नजारा ही कुछ और था। भगवान शिव की प्रतिमा देखकर ऐसा लग रहा था कि साक्षात शिव ही प्रकट हो गए हों। एक तो बारिश का मौसम और खौलते पानी से उठता हुआ धुआं, शिव के आगे धुआं ही धुआं, जैसे आप कैलाश पर ही खड़े हों। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव और देवी पार्वती यहाँ 1100 वर्षों तक रहे। तीर्थराज श्री मणिकरण का महत्व है कि एक बार आशुतोष भगवान शंकर सती माता पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए श्री मणिकरण के इस रम्य स्थान पर पहुंचे। इस स्थान का अनुपम सौंदर्य और प्रकृति की मनोहारी शोभा को देखकर शिव पार्वती यहाँ ठहर गए। 1100 वर्षों तक भगवान शंकर यहाँ तपस्या में लीन रहे। जल क्रीड़ा करते हुए माता पार्वती के कान के आभूषण की एक मणि जल में गिर गई। पार्वती के अनुरोध से भगवान शंकर के आदेश पर गणों ने सर्वस्त्र ढूंढा, परंतु मणि न मिली। इस पर भगवान शंकर क्रोधित हो गए। सभी देवता भयभीत हो गए तथा सारा ब्रह्मांड कंपायमान हो गया। उन्होंने अपना दिव्य नेत्र खोला। भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से नैना भगवती प्रकट हुई तथा देवताओं को पार्वती जी की मणि पातालाधिपति शेषनाग के पास होने के बारे में बताया। देवताओं के अनुरोध करने पर शेषनाग जी ने मणि को लौटाने के लिए जोर से फुंकार छोड़ा, जिससे इस स्थान पर उबलते हुए गर्म जल की धाराएं विशाल पृथ्वी से फूट पड़ी। इन धाराओं में सहस्त्रों अन्य मणियों सहित पार्वती जी के कान के आभूषण की मणि भी निकल आई। भगवान शंकर का क्रोध शांत हुआ। इस कारण इस स्थान का नाम मणिकरण पड़ा। भगवान शंकर को यह स्थान इतना प्रिय रहा कि काशी में भी अपने घाट का नाम मणिकर्णिका घाट रखा। भगवान शंकर ने किरात रूप में अर्जुन के साथ युद्ध करके अर्जुन की परीक्षा ली थी और उसे पशुपात शस्त्र देकर निर्भय किया था। कालांतर यहाँ अनेकों ऋषि मुनियों तथा योगी महात्माओं ने भगवान शिव की तपस्या करके अलौकिक सिद्धियां प्राप्त की। समस्त कौलांत पीठ के क्षेत्रीय ग्रामीण देवी देवता अपने पूरे हार श्रृंगार के साथ इस तीर्थ की यात्रा करके भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तथा लोकोपकार की प्रेरणा लेकर यहाँ से लौटते हैं। 16वीं शताब्दी में कुल्लू क्षेत्र के राजा जगत सिंह को किसी कारणवश ब्रह्म हत्या का दोष हो गया। इसका प्रायश्चित करने के लिए राजा ने अयोध्या जी से भगवान रामचंद्र जी की स्वयं अपने द्वारा अश्वमेध यज्ञ में स्थापित करने के लिए निर्मित मूर्ति को मंगवाकर इस पुण्य क्षेत्र में मंदिर बनवाकर विधिवत स्थापित किया। प्रतीक के रूप में भूमिगत किसी अज्ञान अद्भुत शक्ति के कारण श्री मणिकरण में जगह जगह पर उबलते हुए जल के 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तापमान के फव्वारे दर्शक का मन मोह लेते हैं। इस अद्भुत दैवी लीला को देखकर वज्र से वज्र नास्तिक हृदय वाला व्यक्ति भी भगवान के प्रति आस्तिक अर्थात आस्थावान हुए बिना नहीं रह पाता। इस पवित्र उष्ण जल की धाराओं के दैविक आध्यात्मिक व भौतिक गुण किसी से छिपे नहीं हैं। यहाँ के गर्म जल में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप तो धुलते ही हैं, अपरंच इस भौतिक शरीर के अनेक रोग भी मिटते हैं। आज के कलयुग में यह तीर्थ सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला तथा सहज ही मोक्ष देने वाला है। शिव मंदिर अपने गर्म पानी के कुंड के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें औषधीय गुणों वाला माना जाता है। ये वही कुंड है जो गुरुद्वारे के लंगर के भोजन की व्यवस्था में योगदान देता है। यहीं पर घड़ों में चावल दाल आदि पकाया जाता है। जिस मंदिर में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता है, इस समय यहाँ हमारे सिवा कोई भी नहीं था। शांति और सौम्यता का वो अनुभव शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ का वातावरण इस समय कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि समय बस यहीं थम जाए, जैसे भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे हों। ये मंदिर आपको किसी और मौसम में कभी भी इतना खाली नहीं मिलेगा। शिव मंदिर के दर्शनों का एक बहुत ही सुंदर अनुभव लेकर हम वापस लौटे। पहाड़ों में मॉनसून में जाते समय, स्पेशली इन जगहों पर जाते समय, एक बात के लिए विशेषता तैयार रहिएगा कि सड़कों पर बहुत लंबे जाम लगते हैं और कई बार ये जाम 18 से 20 घंटे तक भी खिंच जाते हैं। यहाँ जगह जगह पर टूटी हुई सड़कें, पानी में बही हुई प्रॉपर्टीज को खुद हमने अपनी आंखों से देखा है। लोगों से बात करने पर उनकी दुख तकलीफ सुनकर ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि प्रकृति जितनी सुंदर होती है उतनी ही निर्दयी भी। इन जगहों पर घूमने फिरने जाना एक अलग बात है, पर जीवन व्यतीत करना आसान नहीं।
तो ये था मेरा मॉनसून के दौरान कसौल और मणिकरण का रोमांचक सफर। यदि आप लोग भी इन जगहों पर गए हैं तो अपने सफर का कोई ना कोई रोमांचक किस्सा कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और आपके पास भी यदि कोई ऐसी जानकारी हो जो मुझसे यहाँ छूट गई हो तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके सुझाव और अनुभव मुझे हमेशा ही कुछ नया सीखने का मौका देते हैं और इस चैनल को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। अब झूमते वॉन्डरर्स फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी है तो वहां भी हमें फॉलो करें और अपना साथ हमारे साथ बनाए रखें। विदा लेने से पहले ये जरूर कहूंगी, यदि आप घूमने के शौकीन हैं और आपको पहाड़ों पे जाना पसंद है तो पहाड़ों पर कचरा बिल्कुल ना फैलाएं और हो सके तो अपना कचरा अपने साथ वापस लेकर आएं। और लोकल से भी मेरा ये विनम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चों को ये चीज़ ज़रूर समझाएं कि कचरा केवल कचरेदान में ही डालें और यदि कोई भी आपकी जगह को गंदा करता पाया जाए तो कृपया उसे रोकें। ये आपका घर है, ये आपकी जगह है, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपकी बनती है। बहुत हो गई ज्ञान की बातें, फिर से मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई जगह पर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। नमस्कार।